आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। कर्तव्य पथ पर आज सांस्कृतिक विरासत ही नहीं बल्कि देश की ताकत का दम भी दिखाई दिया। पहली बार कर्तव्य पथ पर सभी टुकड़ियां महिलाओं की ही है, जिसका नेतृत्व सैन्य पुलिस की कैप्टन संध्या कर रही हैं। इसमें 3 अतिरिक्त अधिकारी कैप्टन शरण्या राव, सब लेफ्टिनेंट अंशु यादव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सृष्टि राव हैं। महिला सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा दल का नेतृत्व मेजर सृष्टि खुल्लर कर रही हैं, जिसमें आर्मी डेंटल कोर में कैप्टन अंबा सामत, भारतीय नौसेना में सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना और भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया शामिल हैं। पहली बार परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकारों द्वारा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए की गई। परेड की शुरुआत शंख, नादस्वरम, नगाड़ा आदि संगीत के साथ हुई। कर्तव्य पथ पर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगे को सलामी दी। इसी के साथ 75वें गणतंत्र दिवस की परेड का शुभारंभ होता है। इसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर के ट्रायल के साथ शुरू हुई। ध्वज फॉर्मेशन में राष्ट्रीय ध्वज के साथ जल, थल और वायु सेना के ध्वजों को लहराते हुए हेलीकॉप्टर निकले। परेड कमांडर की सलामी के बाद गैलेंट्री अवार्ड्स विजेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने से गुजरते हुए उन्हें सलामी दी। इस दौरान देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान विजेता सैनिक कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति के सामने से गुजरते हैं, जिनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र अपने क्रम में निकल रहे हैं। भारत के सर्वोच्च सैन्य पदक विजेताओं के बाद अतिथि देश फ्रांस की सेना की टुकड़ी कदम ताल कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। फ्रांस की सेना के पीछे भारतीय सैन्य दस्तकाना शुरू हो गया है। सबसे पहले भारतीय सेना की कैवेलरी यूनिट राष्ट्रपति के सामने से गुजरे। 61 कैवेलरी देश की सबसे पुरानी पलटन में से एक है और इन्हें कई सैन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। घुड़सवारों की दस्ते के बाद T-90 टैंक से लेफ्टिनेंट फैज सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। इस टैंक को भीष्म के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय थल सेना का एक खतरनाक हथियार है। उसके पीछे भारतीय निर्मित नाग मिसाइल चल रही है। कर्तव्य पथ पर अब ऑल टेरेन व्हीकल के बाद पिनाका राष्ट्रपति को सलामी दे रही है। इसके बाद वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम, स्वाति, सर्वत्र मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम कर्तव्य पथ से गुजर रही है। 75वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी विदेशी सेना के दूसरे इन्फेंट्री रेजिमेंट के 30 संगीतकारों और फ्रांसीसी मार्चिंग दल से युक्त फ्रांसीसी विदेशी सेना संगीत बैंड ने परेड किया। इनके ऊपर कर्तव्य पथ पर 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरे। कर्तव्य पथ पर मद्रास रेजिमेंट के वीर थम्बिज नजर आए। इस दस्ते का नेतृत्व कैप्टन यश डाडल ने किया। इसके बाद गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, गोरखा ट्रेनिंग और गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का जॉइंट बैंड दस्ता कर्तव्य पथ से गुजरा। इंडियन नेवी की झांकी में 2 अहम और समसामयिक विषयों को दर्शाया गया। बाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महिला बैंड अमर सेनानी की जोशीले धुन बजाते हुए नजर आए। आप भी देखिए रिपब्लिक डे की ये खूबसूरत झांकियां। The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenous kit system. Fully automated, this offensive weapon system with each launcher boasting of 12 rockets. Developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system with each launcher boasting of 12 rockets. Developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. In their individual areas, they have 48 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation.